तो अपन ने ना पिछले लेक्चर में फंडामेंटल एनालिसिस देखा था। क्या देखा था अपन ने? फंडामेंटल एनालिसिस मतलब किसी भी शेयर को जब आप पिक करने जाओगे तो आपको उसमें कौन सी चीजें देखनी होगी। जैसे कि पी रेशो होता है, उसके बाद बी रेशो होता है। पी रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो, है ना। उसके बाद अपन ने देखा था बुक वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है। उसके बाद अपन ने कुछ प्रोज और कॉन्स देखे थे। इफ अगर कंपनी के प्रोज अच्छे हैं तो आपके लिए वो कंपनी क्या रहेगी, एक बेटर कंपनी रहेगी, एक बेटर चॉइस रहेगी। उसके कॉन्स अगर ज्यादा है किसी कंपनी के तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी वो कंपनी आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कि प्रमोटर्स होल्डिंग किस लेवल की होनी चाहिए। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या होनी चाहिए, उस कंपनी में बढ़नी चाहिए। इफ अगर जिस टाइम पे बढ़ती है वो टाइम पे आपको बहुत एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कंपनी एक दो मंथ में, 4 मंथ में, एक दो साल में एक बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है। ठीक है। उसके चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन ने कल के लेक्चर में देखी थी। इफ किसी ने वो चीज मिस की होगी तो आप क्या करना, प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे अपन ने पोस्ट की है बैच नंबर 1 करके, बिकॉज पिछले जो प्रीवियस बैचेस थे उसको अपन ने यूट्यूब पे नहीं पोस्ट किया था। बट ये जो बैच है इसको अपन यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको वहीं पे भी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। चलो तो आज का अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ। बट टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए थे कि सर आज फंडामेंटल जो अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है वो आप हमें सिखा देना। ठीक है। तो एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है उसको आज अपन पहले देखेंगे। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के कुछ टर्म्स है उसको अपन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना। जस्ट 1 सेकेंड। सभी को स्क्रीन विजिबल है मेरी? एवरीवन विजिबल है सभी यस को सर। स्क्रीन? ओके ठीक है। चलो यस सर। चलो यहाँ पे आओ। देखो आज का जो लेक्चर था ना वो टोटली टेक्निकल के ऊपर डिपेंड था। बट अपन टेक्निकल अभी नहीं सीखने वाले। फर्स्टली अपन सीखेंगे व्हाट इज अ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं इसके बारे में अपन सीखेंगे। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है पता है? फर्स्टली अपन फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर एकदम सिंपल है समझने के लिए। फ्यूचर में होता क्या है देखो, अपन क्या करते हैं, दो चीजें करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट से। कौन सी? एक तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग अगर करनी होगी शॉर्ट टर्म में, अगर आपको कोई शेयर बाय करना होगा तो आपको कैपिटल कितना लगेगा? अप्रोक्स बहुत कैपिटल लगेगा। इफ अगर आपको सिर्फ 10-20 रुपए की किसी भी शेयर में मोमेंटम पकड़नी है। इफ रिलायंस का शेयर है जो कि अभी 1400-1500 के 1500 के आसपास है। इफ अगर आपको उसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है, मतलब 10-20 रुपए का प्रॉफिट निकाल के उसमें एग्जिट कर देना है। इफ अगर आपको 1000 रुपए उसमें कमाने होंगे तो अप्रोक्स आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा। बट ये जो फ्यूचर ऑप्शन होता है इसमें होता क्या है देखो, यहाँ पे आपको मिलता है लिवरेज। अभी ये लिवरेज जो होता है वो देता कौन है? तो अपन देखेंगे ये लिवरेज जो होता है वो अपने को देता कौन है। जिस भी ब्रोकर के पास आपका डिमैट अकाउंट होता है ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इक्विटी बता देता हूँ। इक्विटी कैसे चलता है? इक्विटी मतलब क्या? आप किसी भी शेयर को कैश में बाय कर रहे हो। किस में बाय कर रहे हो? कैश में। कैश में बाय कर रहे हो उसको अपन क्या कहते हैं? इक्विटी। रिलायंस का शेयर अभी चल रहा है, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई भी आप शेयर मान के चलो, XYZ कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस अभी 1000 रुपीज चल रही। कितनी है? 1000। आपको पता है कि ये जो शेयर है XYZ कंपनी का जो शेयर है उसकी प्राइस विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ 1300 रुपए चली जाएगी। कितनी जाएगी? 1300 रुपए। आपके पास अभी कैश कितनी है? अप्रोक्स 10,000 रुपीज आपके पास कैश है। कितनी है? 10,000 रुपीज आपके डिमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं। आपको अभी पता है कि जो XYZ कंपनी का शेयर है अभी 1000 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वो आगे के 2 से 3 मंथ बाद 1300 रुपए तक जाएगा। तो अभी आप 10,000 में कितने क्वांटिटी ले पाओगे? अभी 1000 रुपए मतलब आप अप्रोक्स 10 क्वांटिटी ले पाओगे। 10 क्वांटिटी ले पाओगे ना? इफ ये जो 10 क्वांटिटी है 2-3 मंथ बाद, आफ्टर 3 to 4 मंथ, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 10 शेयर की? 1300 रुपए।
है ना। इफ अगर 1300 रुपए 10 शेयर की वैल्यू हो जाती है तो आपके पास 10 शेयर है, 300 रुपए का आपको पर शेयर पे प्रॉफिट अगर मिलता है, तो अप्रोक्स आपका प्रॉफिट कितना बनेगा? 3000 रुपीज का। बट अभी आप सोचते क्या हो, देखो यहाँ पे आप क्या सोचते हो, अगर मेरे पास अभी 10,000 रुपए है, बट अगर मेरे पास वो टाइम पे 40,000 रुपए होते तो, अगर मेरे पास 40,000 रुपए होते तो इंटू फोर, 4 टाइम्स अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं 4 टाइम्स पैसा कमा लेता। जहां पे मैंने 3,000 कमाए वहां पे मैं 12,000 कमाता। क्यों? अगर मेरे पास 40,000 होते तो, है ना। ऐसा किसको लगेगा? जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसको लगेगा। तो यहाँ पे आपके ब्रोकर जो होता है ना, अभी आपके एंजल वन के पास आपका क्या है, डिमैट अकाउंट है। तो ये जो एंजल वन है ना, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो फैसिलिटी होती क्या है? जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इसको अपन क्या कहते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर इसमें होता क्या है, देखो, जो आपका ब्रोकर होता है ना, उसके पास बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए होते हैं। इसको छोड़ दो, इसको मत समझो, इतना ही समझो। आपके पास 10,000 रुपए, तो आपका जो ब्रोकर होता है ना, वो आपको बोलता है कि मैं आपको इसके 4 गुना पैसे दे दूंगा। कितने गुना? 4 गुना। मैं आपको बाकी के जो 30,000 रुपए मैं अपने जेब से दे दूंगा। आप क्या करो, ट्रेड करो। आप क्या करो, ट्रेड करो। अभी आपके पास पहले तो 10,000 रुपए, आपके ब्रोकर ने आपको 30,000 दिए, आपके पास 40,000 बन गए। तो आप जब 40,000 से ट्रेड करते हो, सेम शेयर जो रिलायंस का 10,000 रुपए पे है, आप कितने ले पाओगे? जब पहले 10,000 रुपए थे तो 10 शेयर ले पा रहे थे, अभी 40,000 है तो 40 शेयर ले पाओगे। इफ अगर आप 40 शेयर ले पाते हो, आफ्टर 3 to 4 मंथ जब 1,300 रुपए ये शेयर चला जाएगा, तो आपको 40 शेयर के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा? अप्रोक्स 12,000। 12,000 आपको क्या होगा? प्रॉफिट। आपने सिर्फ कितना कैपिटल यूज किया? आपका खुद का कैपिटल कितना है? सिर्फ 10,000 आपका कैपिटल है। आपने 10,000 का कैपिटल लगा के कितना पैसा कमाया? 12,000। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ऑफ लिवरेज। ये जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, आपका जो ब्रोकर देता है एक्स्ट्रा पैसा, इंटू 4 इंटू 5 जो भी आपको मिलता है, इसको अपन क्या कहते हैं? लिवरेज। और जब आप इस सेगमेंट में ट्रेड करते हो तो इस सेगमेंट को कहा जाता है फ्यूचर। क्या कहा जाता है? फ्यूचर। आप समझे फ्यूचर होता क्या है? सिंपल इतना ही। जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आपका जो ब्रोकर होता है तो आपको क्या देता है? पैसे देता है कि आप ट्रेड करो, जो भी पैसा होगा, मतलब इंटू 4 इंटू 5। इफ आपके पास 10,000 है तो बाकी के जो पैसे हम देंगे, आप ट्रेड करो, जो भी प्रॉफिट बनेगा। देखो, जो लॉस बनता है, प्रॉफिट बनता है, आपसे ज्यादा चार्जेस नहीं करता। देखो, आपको अगर ब्रोकर 30,000 रुपए दे रहा है, ब्रोकर की वजह से आपको जो 3,000 का प्रॉफिट हो रहा था वो 12,000 का हो रहा है। मतलब अप्रोक्स 9,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ये जो आपका ब्रोकर है इसकी वजह से। इफ अगर 9,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो ब्रोकर थोड़े अपने ब्रोकिंग चार्जेस लेता है। क्या लेता है? ब्रोकरिंग चार्जेस जो भी रहेंगे। 100 रुपए से 20 रुपए से स्टार्ट होते हैं, 20 से 30 40 रुपए। फ्यूचर में थोड़े ब्रोकरेज थोड़े से ज्यादा जाते हैं। ठीक है। जो भी आपका ब्रोकर ब्रोकरेज लेता है, इफ अगर आपको 9,000 रुपए कमा के दे रहा है आपका ब्रोकर, तो 100 200 100 150 रुपए का ब्रोकरेज आपको देने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती, है ना। आप समझे फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर समझा आप क्या होता है? सभी लोग, एवरीवन, इस सेगमेंट पे आप जब ट्रेड करते हो फ्यूचर सेगमेंट में, तो आपको कौन सी फैसिलिटी मिलती है? फ्यूचर में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको कौन सी फैसिलिटी फैसिलिटी मिलती है? आपको मिलता है लीवरेज। लिवरेज। क्या मिलता है आपको? लिवरेज। ठीक है। सभी लोग समझे? एवरीवन। इंटू 4 हाँ मिलता है, इंटू सर। 3 मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा उसके हिसाब से आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड, देखो इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। चलो यहाँ पे स्क्रीन पे आओ, ये मेरा एंजल वन का डिमैट अकाउंट है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। जस्ट 1 सेकेंड वेट करना। वो शायद लॉग आउट हुआ है।
चलो यहाँ पे आओ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में होता कैसे है। सभी लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्टॉक्स में गया, ठीक है। जब मैं स्टॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी शेयर ले लो, यहाँ पे अगर मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है गोदरेज का शेयर ऊपर है, तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ रैंडमली में। यहाँ पे मैंने बाय के ऊपर क्लिक किया। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऊपर के साइड में सभी को, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट दिख रहा है डिलीवरी, दिख रहा है डिलीवरी। उसके बाद दिख रहा है इंट्राडे, दिख रहा है इंट्राडे। और इंट्राडे के आगे दिख रहा है आपको बाय 5 into लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को? ये जो दिख रहा है सभी को, एवरीवन, हाँ जी। सभी लोग? ओके। तो यहाँ पे डिलीवरी मतलब क्या? आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहे हो आप? इसको, इस शेयर को होल्ड कर रहे हो। बट अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है क्या? डेफिनेटली नहीं। आपको क्या करना है, इसमें ट्रेडिंग करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म में 3-4 मंथ में या फिर 1-2 मंथ में मुझे अच्छा प्रॉफिट दे देगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंट्राडे में परचेस करता हूँ। अभी इंट्राडे मतलब यहाँ पे सेम डे होता है, मतलब आज के दिन ही मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि 20-40 रुपए का मूवमेंट दे देगा, 10-15 रुपए का। देखो एक दिन में मार्केट ने अप्रोक्स यहाँ पे 42 रुपीज का क्या दिया है, रिटर्न। मतलब एक दिन में 40 रुपए मार्केट क्या हुआ है, प्लस हुआ है। कितना? यहाँ पे दिख रहा है सभी को, ये जो दिख रहा है, ये 42.40, ये है गोदरेज के शेयर ने 31 जुलाई, मतलब आज ही 42 रुपीज का क्या दिया है, रिटर्न दिया है। मतलब 42 रुपीज से आज गोदरेज का शेयर जो है वो बढ़ा है। मैं एज ए एग्जाम्पल सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऊपर दिखाता गोदरेज, इसके लिए मैंने गोदरेज ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे डिलीवरी मतलब क्या, जब मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होता है, जब मुझे बेचना ही नहीं है शेयर को, लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना है, तो मैं डिलीवरी ऑप्शन चूज करता हूँ। इफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे मतलब सेम डे पे मुझे बाय और सेल कर देना है सेम डे पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन चूज करता हूँ। कि यहाँ पे मैं इंट्राडे पे जैसे जैसे जाता हूँ, चलो यहाँ पे देखो अभी, यहाँ पे मैं शेयर को बाय करने के लिए अगर प्राइस डाल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक शेयर बाय करना है, तो यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको सभी लोगों को कितना चार्ज हो रहा है मुझे, कितना चार्जेस आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है सभी को। मार्जिन 1259 रुपीज क्या हो रहे हैं मुझे, लग रहा है एक शेयर परचेस करने के लिए। कितने लग रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ना सभी को, 1259 रुपए। 1260 रुपए। 1260 रुपए के आसपास क्या हो रहे हैं मुझे लग रहे हैं। बट जैसे ही मैं यहाँ से इंट्राडे में शिफ्ट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे देखो कितने लग रहे हैं। इंट्राडे पे अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, मुझे कितने लग रहे हैं पैसे? 252 रुपए। सिर्फ टू सिर्फ 251 रुपीज के आसपास क्या लग रहे हैं मुझे, पैसे लग रहे हैं। उससे कम लग रहे हैं क्या? उससे ज्यादा लग रहे हैं? नहीं। इफ अगर डिलीवरी में जाता हूँ, तो सेम स्टॉक मुझे बाय करने के लिए 1200 रुपए जा रहे हैं, और अगर मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ, तो सेम स्टॉक परचेस करने के लिए मुझे क्या जा रहे हैं, 251 रुपए, मतलब 250 रुपीज के आसपास, और डिलीवरी में 1260 रुपए के आसपास। तो ये आपको क्या मिलता है, मार्जिन। ये जो होता है वो आपको ब्रोकर क्या प्रोवाइड करता है, लिवरेज। मतलब इफ अगर आपके पास 1200 रुपए है, तो आप डिलीवरी में सिर्फ एक ही शेयर पिक कर सकते हो। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना होता है, तो आप यहाँ पे कितने शेयर पिक कर सकते हो, कितने पिक कर सकते हो अप्रोक्स? यहाँ पे चलो, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड जस्ट। यहाँ पे मैं कितने शेयर बाय कर सकता हूँ, अप्रोक्स 5। 10, नहीं 5। हाँ, 5 शेयर में अप्रोक्स बाय कर सकता हूँ, बिकॉज 5x मुझे क्या है, लिवरेज है। ठीक है, सभी लोग समझे कि इंट्राडे क्या होता है। बट आपको इंट्राडे में सेम डे में डिले जो ट्रेड होता है वो एग्जिट करना होता है, ठीक है। चलो तो अपन यहाँ पे अगर आते सेम हैं। डे में एग्जिट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो एग्जिट वो अपने आप, ऑर्डर जो है अपने आप एग्जिट हो जाता है, जो एंड प्राइस रहेगा जब डे क्लोज होता है, तो सेम डे पे वो एग्जिट हो जाता है। बट आपको वहां पे एक ऑप्शन भी आता है मतलब कैरी फॉरवर्ड के लिए, है ना। कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको एक ऑप्शन आता है कि आप उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब आज अगर एग्जिट नहीं करना, तो आपको वहां पे ऑप्शन आता है बीटीएसटी के लिए, मतलब आज आपने बाय करके रखे तो आप उसको कल सेल कर दो, है ना। बीटीएसटी का भी आपको वहां पे ऑप्शन रहता है। अभी मार्केट क्लोज है, तो मैं आपको वो ऑर्डर नहीं दिखा पाऊंगा। और यहाँ पे पे लेटर का भी ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। जो कि आप, इफ अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे अभी शेयर को बाय करना है, तो आप इसको अभी बाय कर सकते हो, 5 शेयर्स 4 शेयर्स को। और बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको कवर करके, इसको आपने सुना होगा ये चीज, इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ, मतलब फिर से उनको बाय करके दे देने का, ठीक है। आप अभी यही समझो इंट्राडे डिलीवरी, पे लेटर का मैं जो है वो आगे आपको समझा दूंगा, ठीक है। डिलीवरी और
इंट्राडे समझे सभी लोग? डिलीवरी में क्या होता है इंट्राडे में? डिलीवरी मतलब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। डिलीवरी मतलब क्या? आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहे हो? स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, कितना भी, एक दिन, 10 दिन, कितना भी आप जब इन्वेस्ट होल्ड कर सकते करना हो, है कभी भी कर स्टॉक। सकते हो, एग्जिट। हाँ, जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करना होता है तो आप डिलीवरी ऑप्शन चूज करते हो। इफ अगर आपको इंट्राडे करना है, सेम डे पे प्रॉफिट निकाल के, जो 40 रुपए का, देखो जैसे आज 40 रुपए का मूवमेंट आया था, है ना? इफ अगर आपका 5 स्टॉक अगर परचेस कर लेते हो तो 200 रुपए का आपको क्या बनता? 1000 रुपए के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 200 रुपए का आपका क्या बनता? आज प्रॉफिट बनता। तो ये चीज होती है इंट्राडे में, ठीक है? चलो, सभी लोग समझे फ्यूचर्स क्या होते हैं? होपफुली हाँ। सभी लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद आता है ऑप्शंस। उसके बाद क्या होता है? ऑप्शंस। अभी ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? चलो यहाँ पे ऑप्शंस होते क्या है? ऑप्शन क्या होता है? किसी को पता है ऑप्शन मतलब क्या? कोई है यहाँ से जो ट्रेड कर रहे हैं पहले से? चलो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में ऑप्शंस होते क्या है। देखो, ऑप्शंस मतलब क्या? आप जब ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो इसका मतलब है आप इंडाइसेस में ट्रेड करते हो। जैसे कि इंडाइसेस मतलब क्या? निफ्टी 50 हुआ, उसके बाद सेंसेक्स हुआ, उसके बाद बैंक एक्स हुआ, उसके बाद मिड कैप निफ्टी हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी हुआ, फिन निफ्टी हुआ। अभी ये क्या है? ये सेक्टर है। आप सभी को पता है ये सेक्टर कौन से है? ये जो फर्स्ट 2 सेक्टर्स है, आपको इनके बारे में पता होगा, निफ्टी 50 और हाँ। सेंसेक्स। निफ्टी 50 क्या होता हाँ। है? जो एनएससी की टॉप 50 कंपनीज होती है, एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। 50। और जो बीएससी की टॉप जो 30। टॉप 30 कंपनी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सेंसेक्स। सिंपल है। वैसे ही मिड कैप निफ्टी मतलब मिड कैप के जो शेयर्स होते हैं उनका एक सेक्टर बना हुआ है। बैंक निफ्टी मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है उनका एक सेक्टर एक इंडेक्स बना हुआ है। फिन निफ्टी मतलब जो फाइनेंशियल्स कंपनीज है ना? फिन निफ्टी मतलब क्या? फाइनेंस कंपनीज, पता है ना सभी को? फाइनेंस कंपनीज हाँ, कौन सी होती है? फिनटेक बजाज जितनी भी फाइनेंस। कंपनी है। हाँ, बजाज फाइनेंस हुआ, मुथूट फाइनेंस हुआ। मतलब एज अ बैंक की तरह वर्क करती है बट बैंक नहीं है वो, इनको अपन क्या कहते हैं? एनबीएफसी जितनी फिनेंस होती हैं। कंपनीज। डेफिनेटली डेफिनेटली। उसके बाद बैंकेक्स मतलब जो सेंसेक्स में बैंक की जो कंपनीज है उनकी एक इंडेक्स रहेगी। तो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस में, जैसे आपको मैंने फ्यूचर्स बताया था, तो आप फ्यूचर्स में क्या कर रहे थे? किसी भी शेयर को बाय कर रहे थे। जैसे कि रिलायंस हुआ, उसके बाद टाटा का कोई शेयर हुआ, उसके बाद अदानी का कोई शेयर हुआ। उसमें आप क्या कर रहे थे? बाइंग और सेलिंग कर रहे थे। उसमें आपको क्या मिल रहा था? एक लिवरेज, है ना? 5x लिवरेज मिल रहा था, मतलब जिसके जितना आपके पास पैसा है उसका इंटू 5 आपको मिल रहा था। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे होता क्या है ऑप्शंस में? आप जब ट्रेड करते हो तो इंडेक्स में ट्रेड करते हो। किस में ट्रेड करते हो? इंडेक्स। और जैसे कि आपको पता होगा कि इंडेक्स को कोई बाय कर सकता है। इफ कोई भी इंडेक्स है, इंडेक्स को कोई बाय कर सकता है क्या? ये तो सिर्फ नंबर ऑफ लिस्ट है। ये तो क्या है? बस एनएससी के जो टॉप 50 कंपनीज है उसकी बस लिस्ट है ये निफ्टी 50। तो इसको बाय कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं। बट ये जो निफ्टी 50 है ना, ये जो निफ्टी 50 है, इसकी ना एक वैल्यू है अभी मार्केट में। इसके अप्रोक्स 25,000 के आसपास आज वैल्यू चल रही है। तो ये वैल्यू कैसे निकली? ये 2000 जब निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी, निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ था, वो टाइम पे जितनी टॉप कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन करके, आंकड़े वगैरह निकाल के वो टाइम पे एक वैल्यू निकाली थी इस इंडेक्स की। तो यही इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आज अप डाउन होती है। क्या होती है? समझे सभी लोग? एक्चुअल में खुद की वैल्यू है इस यहाँ निफ्टी 50 की नहीं। इस वे वैल्यू किसकी है? जो निफ्टी 50 में जो शेयर्स है उसकी वैल्यू जोड़ के कुछ उनके रैंडम से कैलकुलेशंस रहेंगे। आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना, बस इतना ही फोकस करना है निफ्टी 50 की खुद की अभी एक वैल्यू चल रही है जो कि अभी 25,000 के आसपास है। इतना समझे आप? अभी 25,000 आज अगर वैल्यू चल रही है तो हमेशा 25,000 रहेगी क्या? डेफिनेटली नहीं। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी और नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो मार्केट कंटिन्यूसली अप डाउन होता रहता है। इतना तो पता है ना आपको?
डेली अगर आप मार्केट को कभी भी जाके देखोगे ना, आज भी जाके देखोगे, कभी भी जाओ तो मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी साइडवेज जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी फिर से नीचे। तो ये मार्केट करता रहता है, हमेशा ये चीज मार्केट करता रहता है ना। तो जो निफ्टी की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या हो रही होगी, फ्लक्चुएट हो रही होगी ना। इफ अगर निफ्टी की आज वैल्यू 25,000 है, तो कभी कभी 26,000 भी हो सकती है, ऊपर जाएगी ना। ऐसा नहीं है ना कि हमेशा 25,000 रहेगी। तो 25,050 हो जाएगी, 25,100 चली जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये जो डेली मूवमेंट आता है ना, ये जो डेली निफ्टी मूव करता है, तो इस मूवमेंट को आप कैप्चर करके आप ट्रेड करते हो। तो अभी तो सर आपने बताया कि डायरेक्टली आप इंडेक्स बाय नहीं कर सकते, है ना। और किसी कोई भी इंडेक्स बाय होता ही नहीं वैसे भी। तो इंडेक्स बाय नहीं होता, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको पकड़ेंगे कैसे, इसको बाय करेंगे कैसे। तो इसके लिए होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब क्या, डेरिवेटिव्स पता है सभी को, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब क्या, देखो, डेरिवेटिव्स मतलब किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू किसी और प्रोडक्ट से ड्राई होती है। मतलब देखो यहां पे है मिल्क, ये क्या है, मिल्क है। और मिल्क की अगर वैल्यू बढ़ेगी, तो जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट है, जैसे दही हुआ, घी हुआ, उसके बाद पेड़े हुए, जो भी योगर्ट, जो भी मिल्क से प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी भी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। डेफिनेटली बढ़ेगी ना, बिकॉज ऑफ जो बेसिक प्रोडक्ट है, जो अंडरलाइन प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू क्या हुई, बढ़ी, है ना। अगर मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो बाकी के जो मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट प्रोडक्ट है उसकी भी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसी को रिलेट अपन करेंगे किसके साथ, निफ्टी के साथ। तो निफ्टी अपने लिए क्या बनेगा, एक अंडरलाइन एसेट। क्या बनेगा, अंडरलाइन एसेट। क्या बनेगा, अंडरलाइन एसेट। अभी अंडरलाइन एसेट मतलब क्या, इस एसेट की जो वैल्यू है वो, मतलब किसी और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो इस एसेट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि ये जो घी है, गुड़ है, जो सॉरी, घी है, उसके बाद जो भी मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स है, योगर्ट हुआ, हनी हुआ, चीज हुआ, अ, पनीर हुआ, जो भी मिल्क से प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, अगर मिल्क की प्राइस बढ़ती है। तो वैसे ही निफ्टी की अगर प्राइस बढ़ेगी, तो कुछ उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी प्राइस भी क्या होती है, बढ़ती है। इतना बढ़ेगी। समझे आप, सिंपल लग रहा है सभी को, यस सर। समझे सभी, यस सर। ये सर। सिंपल लग रहा है ना सभी को। ठीक है ठीक है, चलो समझो बस अभी। मैं बहुत इजीली आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। बाहर अगर आप जाओगे, कहीं पे भी किसी का कोर्स भी बाय करोगे ना, इतनी सिंपली आपको कोई चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगा, है ना। आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा, बट बहुत सिंपल चीज है ना। तो जो निफ्टी है उसकी प्राइस अगर ऊपर जाती है, तो जो अंडरलाइन एसेट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी प्राइस भी क्या होती है, बढ़ती है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, मिल्क क्या हुआ, एक अंडरलाइन एसेट हुआ, और ये जो है उसके क्या है, बाय प्रोडक्ट। इसी तरह निफ्टी क्या हुआ अपने लिए, एक अंडरलाइन एसेट हुआ, और ये जो होते हैं, इसको अपन प्रोडक्ट नहीं कहते, इसको अपन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कब बढ़ेगी, जब निफ्टी ऊपर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कब कम होगी, जब निफ्टी क्या होगा, गिरेगा। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आते हैं। आपने सुना होगा कि निफ्टी गिर रहा है फिर भी हमने प्रॉफिट बनाया। जो ट्रेडर रहते हैं ना, वो निफ्टी गिरने के बाद भी प्रॉफिट बनाते। तो उसके लिए दो सर पुल। कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको इतना हाँ बोलो, बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे आप। पुट और पुल दो कॉन्सेप्ट। हाँ, चलो पहले इतना ये समझ गए सभी लोग कि निफ्टी की अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो निफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी क्या प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। इफ अगर निफ्टी गिरेगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस क्या होगी, गिरेगी। बस इतना समझो, आगे मैं एक्सप्लेन इसको और डिप में कर दूंगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें भी दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो तरीके के क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दो तरीके के क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो वो दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कौन से, फर्स्ट है पीई। पी मतलब क्या, पुट यूरोपियन, पुट यूरोपियन। और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होता है सी। क्या होता है,
सी मतलब कॉल यूरोपियन, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। इसका मतलब क्या? पुट मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी ऊपर जाएगी। मतलब निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी? ऊपर जाएगी। किस कॉन्ट्रैक्ट की? पी सॉरी सी कॉन्ट्रैक्ट की। किसकी? सी कॉन्ट्रैक्ट, कॉल यूरोपियन। जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी कॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के आगे सीई लिखा होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। समझ गए? इफ अगर निफ्टी जाता है तो जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी प्राइस क्या होगी? कम होगी। उसी के अपोजिट अगर निफ्टी ऊपर जा उसी के अपोजिट अगर निफ्टी, जस्ट वन सेकेंड, निफ्टी गिरता है, उसी के अपोजिट है ये। निफ्टी अगर गिरता है तो जो पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी प्राइस बढ़ेगी। इसका मतलब क्या? निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी, निफ्टी गिरेगा तो पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी। सिंपल। देखो यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया, जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी प्राइस बढ़ेगी। निफ्टी नीचे गिरा, पुट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसकी प्राइस घटेगी, सॉरी, उसकी प्राइस बढ़ेगी। सिंपल है। निफ्टी ऊपर गया, कॉल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ी। निफ्टी नीचे गिरा, पुट साइड की जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसकी प्राइस क्या हुई? बढ़ना स्टार्ट हुई। सिंपल है। समझ रहे हो सभी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? सभी लोग, हाँ एवरीवन, सभी लोगों से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 4% को समझ रहा है और 4% को नहीं समझ रहा। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, हर किसी को मार्केट का पूरा सर, नॉलेज मेरी फर्स्ट क्लास है मिलेगा। तो सर इस वजह से कुछ थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आ रहा है इसमें। क्या बोल रहे हो आप? सर, मेरी आज की फर्स्ट क्लास है ना, ये मैम ने आज ज्वाइन हाँ हाँ, करवाई है तो थोड़ा समझ चलेगा, नहीं आ कोई रहा है। बात नहीं। फिर भी बेटरली मैं एक्सप्लेन करूंगा, जितना अच्छा मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिर भी आप जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना उनको अगर देख लोगे ना तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली निफ्टी फिफ्टी में क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, चलो यहाँ सर, पे वो आओ। हाँ बोलो बोलो। मैम से सेंड करवा देना। हाँ, मैम को एक बार आप बोल देना, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके। चलो, इतना समझ गए आप? ऑप्शंस क्या होता है, यस सर। ऑप्शन के बारे में समझ गए? ऑप्शन मतलब क्या? आप क्या करते हो, जो निफ्टी के निफ्टी क्या है? एक अंडरलाइन एसेट है। निफ्टी को आप ट्रेड करते हो। क्या ट्रेड कर रहे हो आप? निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। बट डायरेक्टली आप निफ्टी को बाय कर रहे हो क्या? नहीं। इफ अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो आप जो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, निफ्टी के क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है ना, मैंने आपको बताया यहाँ पे। एक सेकेंड, मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट बोला ना आपको यहाँ पे। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? देखो, ये निफ्टी है जिसकी आज प्राइस चल रही है 25,000। क्या चल रही है? 25,000। तो इसके नीचे भी वैल्यूज रहेगी ना, 24,000, 24,950, 24,900, 24,850। इसके अगर ऊपर जाओगे तो 25,050, 25,100। तो आपको क्या करना होता है, जो भी जिस भी जहां पे भी मार्केट है अभी, उसके ऊपर 50-50 पॉइंट छोड़ के आपको क्या बनाने होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ ये जो प्राइस है इसी को अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बट ये प्राइस को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे क्या? नहीं। ये जो अभी प्राइस है इसका कॉन्ट्रैक्ट देखो कैसे बनेगा। 25,000 जब आपको बाय करना है ना, अभी आपको ऐसा लग रहा है 25,000 से अभी मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है? मैंने बताया था दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो? सीई जो सी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपको क्या करना है? कॉल बाय। यूरोपियंस। हाँ, तो अभी सी कॉन्ट्रैक्ट आप ढूंढोगे कैसे? देखो, आपको क्या करना होता है, जब आप आपके एंजल वन ऐप में जाओगे तो वहां पे सर्च करना होता है आपको। क्या सर्च करोगे? पहले तो जहां पे मार्केट है 25 पे है अभी, 25 से ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है ना आपको? तो जहां पे अभी मार्केट है उसको आपको क्या करना होता है? पहले सर्च, पहले 25,000 डालोगे। अभी 25,000 डाला
बट किसका है ये 25,000 किसकी प्राइस है? निफ्टी की। तो आप क्या डालोगे पहले? निफ्टी 25,000 और उसके बाद आगे क्या डालोगे? सीई। क्या डालोगे? सीई। तो ऐसा आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। क्या आएगा आपके सामने? कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इसको क्या करोगे? बाय करोगे। चलो यहाँ पे अपन देखते हैं। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है अभी, निफ्टी जो है वो 25,000 पे है। यहाँ से निफ्टी कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे, निफ्टी 25,000 पे, तो मैं मेरे एंजल वन ऐप पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया? निफ्टी, एक सेकेंड, निफ्टी 25,000, निफ्टी, जस्ट 1 सेकेंड, निफ्टी 25,000 का क्या करना है मुझे बाय? सीई। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा। आज तो एक्सपायरी थी फिलहाल, तो जब एक्सपायरी होती है तो हर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, जो इन द मनी कॉल्स होते हैं उसकी। अभी देखो यहाँ पे 31st दिख रहा है सभी को? 31st आज की डेट है ये, आज 31st है ना? 31 जुलाई है। तो जब इसके बारे में आपको बताता हूँ, जो प्रीमियम है वो 0 आपको दिख रहा है। जब एक्सपायरी होती है तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला था मैं। बट अभी आप इतना समझो, अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके, ये जो मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट है, जो फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मैं क्या करूंगा अभी? बाय करूंगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये जो फर्स्ट वाला मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, 31 जुलाई का, जो भी नजदीक की एक्सपायरी होगी, जो भी सबसे नजदीक का डेट मुझे दिखेगा, उसको मैं क्या करूंगा अभी? 31 जुलाई आज तो चला गया, मतलब ये जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो अभी बाय कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज 31st की एक्सपायरी है। एक्सपायरी मतलब देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सपायर हो जाता है। चलो इसके बारे में आपको बताऊंगा, बट अभी इतना समझो, जो भी अपकमिंग गुरुवार होगा, जो भी नेक्स्ट गुरुवार होगा, आप उस दिन की एक्सपायरी चॉइस करके उसको बाय करोगे। देखो सेकंड ऑप्शन वहां पे दिख रहा है आपको, 7 अगस्त को क्या है? नेक्स्ट गुरुवार है। तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे जाके 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, जो कि आपको 70 रुपीज के आसपास मिल रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और बाय करोगे। क्लिक करके क्या आप करोगे? इसको बाय करोगे। समझे सभी लोग? जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट ये ऊपर जाएगा, तो जो 70 रुपीज का आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा था, अप्रोक्स उसकी वैल्यू 100 से 100 जा सकती है, 110 जा सकती है, 120 जा सकती है, 80 जा सकती है, 50 जा सकती है। जो भी जाएगी आप क्या करोगे वहां पे? उसको एग्जिट कर दोगे। क्या करोगे? एग्जिट कर दोगे। सभी लोग समझे? इफ सिमिलर सिचुएशन, अभी आपको ऐसा लग रहा है मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, क्या लग रहा है आपको? यहाँ से मार्केट जो है, अभी आपको पहले क्या लगा था मार्केट ऊपर जाएगा, बट अभी आपको सेम जगह पे मार्केट है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। इफ अगर मार्केट गिरेगा तो आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे आप? बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे? कौन सा? पीई कॉन्ट्रैक्ट। आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे? पीई कॉन्ट्रैक्ट। सेम आपको ऐसा ही करना है। क्या सर्च करोगे पहले? निफ्टी 25,000 का पीई कॉन्ट्रैक्ट। पीई। जब पी कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे तो मार्केट जब नीचे गिरेगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। इफ मान के चलो अगर इसकी बढ़ेगी। वैल्यू अभी 40 रुपीज है, तो इसकी वैल्यू 50, 60, 70, 80 जो भी जाएगी। जब आपका टारगेट हिट होगा तो आप उसको क्या कर दोगे? एग्जिट कर दोगे। एक्सेप्ट। सभी लोगों को क्लियर है? बोलो बोलो, क्या डाउट है आपका? चलो सभी को क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। सर हाँ सर। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं आया जो भी मैंने बताया? चलो ठीक है। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करने जाते हो, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, तब देखो वहां पे एक एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बाय किया जाता। बिकॉज ये 70 रुपए का तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कितने ऑर्डर्स पड़ेंगे, लोग करोड़ों करोड़ों रुपए लेके आते हैं और ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी ना प्राइस फिक्स नहीं होती। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसका लॉट फिक्स होता है। लॉट मतलब क्या? लॉट साइज फिक्स होती है। मतलब लॉट, एक लॉट होता है, उसमें ना अप्रोक्स आपको 75 शेयर्स आते हैं। 75 क्या आते हैं आपको इसमें? कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। जैसे आपको वहां पे प्राइस कितनी दिखी थी?
₹70 दिखी थी ना उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस। जब आप इसको बाय करने जाओगे तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दिखती है। जब आप बाय करने जाते हो तो एक लॉट बाय करते हो और एक लॉट में अप्रोक्स 75 क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। कितने शेयर्स होते हैं? 75। मतलब 70 इंटू 75 अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे कितने शेयर्स आते हैं? मतलब अप्रोक्स आपको 5,200 रुपए क्या लगेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए लगेंगे। बट अगर ये 70 रुपीज से जो कॉन्ट्रैक्ट है 70 रुपए पे था, 70 रुपए से 80 रुपए अगर चला जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ बीच में? 10 रुपए का। 700 रुपये। बट आपके पास कितने, एक लॉट अगर आपने बाय किया हुआ है तो अप्रोक्स एक लॉट में कितने शेयर्स है? 75। मतलब 75 इंटू अगर 10 करोगे तो आपको प्रॉफिट क्या बन के आएगा? 750 रुपीज। समझे आप? सिंपल है। लॉट मतलब क्या? जो आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो ना, जिस भी आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने जाओगे, आप एक शेयर बाय नहीं कर सकते उसमें, है ना। आपको प्राइस जो दिखती है वो सिर्फ एक शेयर की दिखती है वहां पे, बट आपको 75 शेयर का एक लॉट परचेस करना होता है। क्या परचेस करना होता है? 75 शेयर का वन लॉट आपको क्या करना होता है? परचेस करना होता है। परचेस का। ठीक है, सभी लोग यस सर। समझे? यस सर। लॉट क्या होता है? यस सर। लॉट में 75 शेयर्स होते हैं। वैसे ही निफ्टी का जो एक लॉट का साइज है उसमें 75 शेयर होते हैं। वैसे अगर आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो उसका 35 होता है। इफ अगर आप फिन निफ्टी में जाओगे तो कुछ अलग है, अगर बैंक एक्स में जाओगे तो अलग है। हर एक की लॉट साइज अलग अलग है। सभी लोग समझे अभी लॉट साइज क्या होता है? एवरीवन, सभी लोगों को समझा लॉट साइज क्या होता है? हाँ। यस सर। देखो, कॉन्ट्रैक्ट समझा क्या होता है? यस सर। फ्यूचर क्या होते हैं समझे? सर एक छोटा सा डाउट ये था बोलो देखो, बोलो। जानने के लिए कि जैसा आप वो जो बताए थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है उसमें जो अपना निफ्टी फिफ्टी है, तो अगर अपना हाँ प्राइस अगर बढ़ रहा है तो मतलब अपन हाँ। पुट ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में जाएंगे नहीं। हाँ हाँ। और घटेगा तो पुट ऑप्शन में जाएंगे। राइट। हाँ, फिर अभी आप एग्जांपल दिए थे कि अगर हम लोग पुट ऑप्शन में जा रहे हैं तो हम लोग बाय करते हैं, जैसे कोई भी एक क्वांटिटी का ले रहे हैं या जितना भी क्या बोलते हैं लॉट में ले रहे हैं, सॉरी, तो उसको हाँ। अपन बाय कर लेंगे कि वो बढ़ रहा है इसीलिए। तो जैसे कि अगर वो अगर डिक्रीज हो रहा है या फिर अगर घट भी रहा है तो अगर हम लोग अपना पुट ऑप्शन में अगर जा रहे हैं तो उसमें हम लोग सेल नहीं कर सकते सर, उसमें बाय करना पड़ेगा अपने को। मैं समझा नहीं एक्चुअली आपका क्वेश्चन, फिर से आप एक बार बताओ, पूछो। जैसे जो अपना पुट यूरोपियन वाला है ना, हाँ, पी है। तो हाँ पीई है, जो अपन पीई में जाते हैं तो अपने को पहले स्टार्टिंग में हम बाय करके रख लिए और बाद में अगर हाँ। हम लोग को चेंज करना पड़े या हम लोग को सेल करना पड़े तो अपन सेल नहीं कर सकते तुरंत तुरंत। नहीं, आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। वो जो आपका पोजीशन चलेगा ना, वो पोजीशन को आप एग्जिट कर सकते हो। मान के चलो, देखो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, आपको ऐसे लग रहा है यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया? निफ्टी का जो 25,000 का कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट आपने उसको बाय किया। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया है, मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाने वाला है, बट मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा क्या? ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, आपको सिर्फ लग रहा है ना। तो देखो, जब आपने बाय करके रखा है और आपके अपोजिट में मार्केट जा रहा है, तो वहां पे आप क्या करोगे पता है? आप जब ट्रेड लोगे ना, तो उसमें देखोगे पहले कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बाय कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना लग रहा है ना, मेरा रिस्क कितना है इसमें। इफ मेरा 20 रुपए का रिस्क है, मतलब 400 रुपए का मेरा रिस्क है, तो मुझे टारगेट 1200, 600, 800 रुपए का मिल रहा है क्या? इफ अगर वहां से मार्केट रिवर्स करते तो आपको क्या करना होता है? वहां पे जहां पे आपने बाय किया है उसके नीचे आप क्या लगाओगे? किसी भी सपोर्ट लेवल को देख के स्टॉप लॉस लगाओगे। मतलब आपका उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इफ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल साइड कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। इफ आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाना स्टार्ट हुआ तो आप रिवेंज ट्रेड नहीं करोगे, मतलब उसका अपोजिट ट्रेड नहीं बाय करोगे। मतलब पहले आपने कॉल बाय किया था बट अभी मार्केट नीचे जा रहा है तो आपने पुट बाय किया। ऐसे नहीं ट्रेड होगा। ऐसे आपका मैक्सिमम लॉसेस होगे मार्केट से। आप क्या करोगे? प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ही चलोगे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कृष्ण जी है, उन्होंने आज मुझे शायद स्क्रीनशॉट भेजे थे। उन्होंने प्रीवियस कुछ दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न्स भी बनाया है। हाँ ना कृष्ण जी? आज ट्रेड किया था ना आपने? यस। ओके, यस। ठीक है। तो होगा क्या, आपको क्या करना होगा? जब आपको ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करोगे। आपको ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे गिरा गया तो पुट साइड के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसी में ट्रेड करोगे। ठीक है। और जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बिहेव में मार्केट नहीं जा रहा, तो आपको ट्रेड एग्जिट कर दोगे। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं रहोगे, है ना। इफ अगर आपके डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं मार्केट, तो आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे, है ना।
तो वो टाइम जो पे आपको आप सर ट्रेडिंग। बताएं सर वही लेवल हम यूज ये करते हैं। क्या बोल रहे हो? जो आप पहले बताए हुए हैं हाँ जिस हाँ तरह हाँ। करना है वही यूज करते हैं, सेम उसी तरह प्रॉफिट निकल जाता है। चलेगा चलेगा, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने जो आपको भी शेयर लेवल, कर ही देते हैं सर जो ट्रेड लेते हैं। हाँ डेफिनेटली मैंने देखी वो सारी चीजें। देखो जो मैंने चीजें आपको सिखाई है ना, मैं पर्सनली कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं पर्सनली खुद ट्रेडर हूँ, मतलब मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो मैं आपको राइट चीजें सिखाऊंगा जो मार्केट में प्रॉफिट निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट आपके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से ग्रैब कर रहे हो, किस तरीके से वो सारी चीजें आप सीख रहे हो, है ना। मेरा तो काम यहाँ पे आपको सिखाना है, बट किस तरीके से आप सीख रहे हो, किस तरीके से आप उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली सर जो मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैंने पास पिछले 6-7 साल से मैंने नॉलेज गेन किया है, डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे दे दूँ। हाँ बोलो सर किशन जी। सर मतलब थोड़ा मतलब हमको डाउट था एक चीज पे, जैसे मतलब नीचे तरफ आ रहा है कैंडल बन रहा है रेड वाला, तो जैसे हाँ हमको स्टॉप मतलब वो टारगेट मतलब अपना लगाना है जो जो जैसे मतलब नीचे आ रहा है तो उसका रेड वाला नीचे का लेना है, ऊपर का ग्रीन वाला लेना है ना सर? हाँ हाँ, ऊपर का जो होगा ना, नहीं नहीं, जो लास्ट कैंडल होगी ना उसी को लेना है। इफ ग्रीन रहने दो, रेड यस रहने दो, सर। कोई भी कैंडल रहेगी ना, सिर्फ लास्ट वाला, अच्छा अच्छा। ऊपर की जो उसका लास्ट जैसे कैंडल रहेगी। टॉप बनेगा कि टॉप जो ऊपर हाँ टॉप बनेगा ग्रीन पूरा या रेड पूरा, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही से पूरा पूरा, मतलब जो एंड है ना वही से आपको पिक करना है उसको। हाँ। ठीक है। और जैसे 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 ऊपर जा रहा है हाँ मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है ग्रीन वाला में, तो वहां पे रेड और ग्रीन लगा है, अगर वो दोनों को टच करके ऊपर जा रहा है तो हमको कॉल साइड ले हाँ, लेना है फिर ना? उसके बाद आप कॉल साइड ट्राई करोगे। ओके सर ओके। आज ठीक अच्छा है। मार्केट था सर, हम हाँ ऊपर डेफिनेटली, में। मैंने भी आज ट्रेड किया था, बट मैंने ज्यादा ट्रेड नहीं किया आज, मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड किए थे, है ना। दोनों हम ट्रेड में हम मेरा तीन चार टारगेट हिट ट्रेड हुआ आज था। निकाल लिए थे, तीन चार हाँ ट्रेड कर देखा मैंने दिए थे। आपका, ठीक है सर। वो देखा देखा मैंने, वो सेम ट्रेड थे, थैंक यू मतलब सर। लेने वाले ट्रेड थे वो। जो ठीक है आप बता दे एवरीवन। वही मेरे साथ हो रहा था तो उसके लिए थैंक यू सर। अरे वेलकम वेलकम वेलकम, अरे बहुत अच्छी बात है, अगर आप सीखोगे ट्रेड करोगे तो मुझे भी प्राउड फील होगा, मतलब जो भी मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको कोई मतलब वर्थ इट जा रही है ना, उसकी वैल्यू कुछ तो मुझे मिल रही है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है। जो भी चीजें मैंने अभी सिखाई आपको सभी समझ आई है कि ऑप्शंस क्या होता है, समझा सभी लोगों को? बिकॉज आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा, मतलब बहुत इजी है वो कॉन्सेप्ट, बट ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए होगे बेटरली तो ही आगे अपन बढ़ेंगे, बिकॉज टोटल जब आप ट्रेड करोगे तो इसी के ऊपर आपको ट्रेड करना है ना। जब टेक्निकल आपको आ रहा है, बट आप ट्रेड मतलब टेक्निकल सारी ये समझ पा रहे हो, हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट बाय कहाँ पे करना है वही नहीं समझ आ रहे, तो ट्रेड कर पाओगे क्या? नहीं। तो आपको पहले तो टर्मिनल यूज करना ही सीखना है। आप इतना समझे ना, एंजल वन ऐप में आप कहाँ कैसे जाके बाय करोगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, सभी लोग, अर्पिता जी, अभिनव जी, सभी लोग। हाँ जी। ओके, ठीक है चलो, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अभी अपन टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, आपको मैंने कल कुछ दिखाया था, जैसे कैंडल दिखाई थी मैंने, सभी को पता है। कैंडल सिक्स दिखाई थी कुछ, ग्रीन और रेड कलर की। जो रेड कलर की कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे आती है, नीचे क्लोज हो जाती है। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो नीचे ओपन होके ऊपर चली जाती है। दिखाया था ना मैंने कल आपको कि ग्रीन और रेड कलर की कैंडल होती है मार्केट में कंटिन्यूसली, अगर आप चार्ट देखोगे तो यही कैंडल्स आपको मिलेगी। ठीक है। तो अपन समझते हैं कि एक्चुअल में, फर्स्टली मैं आपको ना ट्रेडिंग व्यू भी सिखा दूंगा, बिकॉज क्या होता है आप वो चीज नहीं समझ पाते। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप दिखा देता हूँ कि आप चार्ट कहाँ पे देखोगे। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, आप कहाँ पे करोगे, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस आपको अगर किसी स्टॉक का करना है, किसी भी स्टॉक का आपको पूरा इंफॉर्मेशन निकालना है, तो आप कहाँ पे जाके देखोगे? स्क्रीनर पे। कहाँ पे? स्क्रीनर पे। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट स्क्रीनर मुझे बेटर लगता है, बिकॉज सिंप्लीफाई करके सारी चीजें वहां पे दिख जाती है। ठीक है। चलो, तो अपन सभी लोग, स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना, सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर दिख रही है। यस सर, यस चलो सर। यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे आओ। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? देखो मार्केट में ना कंटिन्यूसली कैंडल्स बनती होती है, कंटिन्यूसली कैंडल्स बन रही होती है मार्केट में। कुछ कैंडल्स अप जा रही होती है, कुछ कैंडल्स डाउन, कुछ कैंडल्स और डाउन जा रही होती है ना।
तो इस तरीके का क्या होता है, मार्केट होता है। वैसे कंटिन्यूसली आपको मार्केट में जो है वो कैंडल्स दिखेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, ये जो कैंडल बन रही है ना कंटिन्यूसली मार्केट में, इसको एनालाइज करना होता है। मतलब ये कैंडल आपको कुछ दिखाना चाहती है ना, कुछ आपको ये कैंडल से ना दिखाना चाहती है। देखो अगर ग्रीन कैंडल होगी, अगर ग्रीन कैंडल होगी तो उसमें क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। क्या होते हैं, बायर्स। मार्केट तभी ऊपर जाएगा ना जब बायर्स उसको पुश करेंगे ऊपर साइड, है ना। तभी कौन सी कैंडल बनेगी, एक ग्रीन कैंडल। मार्केट नीचे कब गिरेगा, जब सेलर्स डोमिनेट करेंगे मार्केट में। मतलब सेलर जो है वो ज्यादा सेलिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेलर जब ज्यादा सेलिंग करेंगे तो कौन सी कैंडल बनेगी, एक रेड कैंडल। कौन सी कैंडल बनेगी, यहाँ पे आओ। देखो जब एक रेड कैंडल बनती है ना तो उसमें होते हैं सेलर्स। कौन होते हैं, सेलर्स। और जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो उसमें होते हैं बाई बायर्स। करना। कौन होते हैं, बायर्स। देखो समझे सभी, सिंपल है इतना ही, कि जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसमें बायर्स है, और जब रेड कैंडल बनेगी तो उसमें सेलर्स है। बट आपको एक कैंडल में पता चलेगा क्या कि कितने बायर्स है, यहां से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, डेफिनेटली नहीं। एक कैंडल में तो ये समझना इम्पॉसिबल है। बट एक कैंडल्स होती है ना, ये आपको कुछ बताना चाहती है हमेशा। एक कैंडल, हर कैंडल का ना एक मीनिंग होता है। तो अपन दो तीन कैंडल्स है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उसको अपन बस देखेंगे। बाकी के कैंडल्स अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इस तरीके का कोई आपको कैंडल दिखेगा, किस तरीके का, कुछ इस तरीके का। इसको अपन कहते हैं हैमर। क्या कहते हैं, हैमर। अभी ये आपको दिखाना क्या चाहता है, ये आपको दिखाना चाहता है एक बुलिशनेस। क्या दिखाना चाहता है, बुलिशनेस। मार्केट में क्या है, बाइंग पावर है। बिकॉज ऑफ क्यों, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, है ना। यहाँ से मार्केट कहाँ पे गया, पहले तो नीचे आया, नीचे आया मार्केट ने ये लो बनाया, ठीक है। लो बना के मार्केट फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, जहां पे ओपन हुआ था वहां तक आया, और वहां से और ऊपर गया, और यहाँ पे जाके क्या हुआ, क्लोज हुआ। मतलब यहाँ पे इतने कौन थे, सेलर्स। बिकॉज मार्केट ने यहाँ तक नीचे आया, है ना। यहाँ तक अगर मार्केट नीचे आया मतलब यहाँ पे कौन थे, सेलर्स। सेलर्स मार्केट को इतना नीचे लेके आए। बट बायर्स उससे ज्यादा है, बायर्स यहाँ तक मार्केट को लेके गए। तो अभी आप बताओ बायर ज्यादा या सेलर्स। देखो ये जो विक है और ये बॉडी है, ये जो है वो सेलर्स है, ये जो है वो बायर्स है। अभी आप बताओ सेलिंग ज्यादा है या बाइंग। बाई। बायर ज्यादा। देखो डेफिनेटली बाइंग। बिकॉज मार्केट ने, बायर्स ने यहां से लेके यहां तक मार्केट को लेके आया। सेलर इतना ही लेके जा पा रहे, बट बायर्स उससे ज्यादा लेके आए। तो इसमें अपने को ये कैंडल में दिखने मिलता है एक बाइंग प्रेशर। और इस कैंडल को अपन कहते हैं एक बुलिश कैंडल। क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। क्या कहेंगे, बुलिश कैंडल। सभी लोग ये कैंडल को ड्रॉ करो, ड्रॉ करके रखो ये कैंडल को। सभी लोग नोट्स बना रहे हो ना, एवरीवन। यस सर। सभी लोग बना रहे हो ना, बिकॉज बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर यस सर, समझे नहीं। यस सर। ठीक है, ये दो कैंडल को ड्रॉ करो सभी लोग। ये जो दो कैंडल है ना, ये आपको क्या दिखाती है मार्केट में, बुलिशनेस। क्या दिखाती है, मार्केट क्या है, बुलिश है। मतलब मार्केट में बायर ज्यादा है, बाइंग पावर क्या है मार्केट में, ज्यादा है। मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है ना। इसको देख के आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना, बस इतना ही समझना है। ये जब ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट में क्या होते हैं, बायर्स। तो सेम उसी के अपोजिट, उसी के सेम अपोजिट, जब एक रेड कैंडल बनेगी तो आप क्या समझोगे, यहाँ पे ओपन होती है एक रेड कैंडल और यहाँ पे क्लोज। और उसी के सेम अपोजिट ऐसी कैंडल बनेगी, ये क्या है, बायर्स है। बिकॉज मार्केट यहां तक लेके गए। और ये क्या है, सेलर्स। ये क्या है, सेलर्स। ये क्या है, बायर्स। और ये क्या है, सेलर्स। मतलब यहाँ पे कौन ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, ये थोड़ी ही है। तो इसमें क्या है, मार्केट एक बेयरिश है। मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, बेयरिश। इसमें आप क्या समझ रहे हो, मार्केट जब कुछ ऐसी कैंडल्स फॉर्म करता है, एक बड़ी रेड कैंडल या फिर एक शूटिंग स्टार, इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। आप कुछ भी बोलो, इन्वर्टर हैमर बोल दो, कुछ हथौड़े के जैसा दिख रहा है, उल्टा हथौड़ा रखा हुआ, कुछ भी बोलो आप, बस इतना समझो। ये जो कैंडल बन रही है ऐसी कैंडल होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, एक बेरिश एंगल फिंग। बेरिश एंगल फिंग, बेरिश कैंडल बोलते हैं।
इसके पहले एक कैंडल बनी हुई होती है जो कि इससे छोटी होती है, और ये जो सेकंड कैंडल होती है उसको एंगल्फ करती है, इसलिए इसको एंगल्फिंग कहा जाता है। बट आप इतना ही समझो, अगर बड़ी कैंडल रहेगी तो एक बुलिश कंफर्मेशन है, और जब ऐसी कैंडल होगी तो आपके लिए एक बेरिश कंफर्मेशन। दो कैंडल समझे आप? ये दो कैंडल ही है जो आपको इंपॉर्टेंट है। एवरीवन, सभी लोग समझे? एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अभी आप मुझे बताओगे कि ये जो कैंडल बनी है कौन सी बुलिश है, कौन सी बेरिश है। जस्ट वन सेकंड, मुझे इसको कलर कर दे। समझे? ये दो कैंडल, एक बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। समझे सभी? चलो, अभी यस अपन सर। इसको देखेंगे कि एक्चुअल में अपन ने ये चीज जो देखी वह एक्चुअल में वर्क हो रही है कि नहीं। ये जो कैंडल्स देखे अपन ने, वो एक्चुअल में वर्क हो रहे कि नहीं हो रहे। चलो, इसको अपन समझेंगे, देखेंगे। और ये कैंडल तभी वर्क करती है जब ये कैंडल डे के हाई और डे के लो के आसपास बनेगी। कहाँ पे बनेगी? मतलब हाई और लो के आसपास ये जब कैंडल बनती है तभी ये कैंडल्स क्या होती है, वर्क होती है। देखो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाईज है, मतलब ये जो है वो एक हाई बना हुआ है ना, हाई के आसपास मार्केट वर्क हो रहा है। यहाँ पे देखो प्रीवियस में कितने कैंडल्स है जिसका हाई और लो पूरा प्रोटेक्टेड था, मतलब हाई और लो ब्रेक ही नहीं किया था। बट ये जो रेड कैंडल बनी है, इसने प्रीवियस कैंडल, उसकी प्रीवियस कैंडल, उसकी भी प्रीवियस कैंडल, इतनी सारी कैंडल्स को क्या किया, पूरा एंगल्फ करके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक बेयरिश एंगल्फिंग। क्या कहेंगे? एक बेयरिश एंगल्फिंग। देखो उसके बाद मार्केट कितना फॉल हुआ है ना फॉल। चलो सिंपल है ये, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो कैंडल समझे सभी लोग? एवरीवन? सर ट्विज़र टॉप सभी का लोग? मतलब क्या है सर? ट्वीजर टॉप अपन सीखेंगे वो चीज। कैंडल स्टिक्स पैटर्न तो अपन समझ गए, कुछ चार्ट पैटर्न होता है वो ट्वीजर टॉप, उसी को अपन डबल टॉप कहते हैं, कोई उसको ट्वीजर टॉप कहता है, कोई डबल बॉटम कहता है। अलग अलग उसके नाम है। ट्वीजर टॉप मतलब जब मार्केट एक जगह पे आके दो बार डाउन साइड चला जाता है, मतलब दो बार टॉप बनाता है, उसको डबल टॉप भी कहते हैं या फिर ट्वीजर टॉप कहते हैं। देखो यहाँ पे, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे ही। चलो, वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आगे के लेक्चर्स में, फिर भी आपको मैं यहाँ पे जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे चार्ट्स पे डायरेक्टली देखो। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, मार्केट फिर से ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे। ये जो ऊपर फॉर्म हुआ है ना, इसको अपन डबल टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल टॉप मतलब एक ही जगह पे मार्केट क्या करता है, दो बार रेजिस्टेंस लेता है। क्या करता है? टू टाइम्स रेजिस्टेंस लेता है। टू टाइम क्या करता है? रेजिस्टेंस लेता है। तो इसको अपन ट्वीजर ट्वीजर टॉप या डबल टॉप भी कहते हैं। समझे? इसको सिखाऊंगा मैं आपको ये कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, फिर भी मैं आपको एग्जांपल रहेगा डबल टॉप का, यहाँ पे दे दूंगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम है, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे दिख रहा है सभी को ये जो दो बार टॉप बना है? ये देखो, ये फर्स्ट टाइम और ये जो है वो सेकेंड टाइम। दिखा सभी को? देखो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर आ रहा था मार्केट, यहाँ पे आया, यहाँ से गिरा, यहाँ से फिर से इधर आया, और फिर से क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ। इसको डबल टॉप बोलते हैं। जब डबल टॉप बनता है ना तो मार्केट एक बुलिश से बेरिश में जाता है। इसको रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सल या फिर एक बेरिश पैटर्न। तो इसको अपन देखेंगे आगे भी। ठीक है, समझा आप डबल टॉप कैसे होता है? यहाँ पे भी देखो, ये टॉप पे ही बनता है। ये देखो यहाँ पे भी डबल टॉप फॉर्म हुआ है, यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ है। जब इसकी नेक लाइन ब्रेक हो जाती है तो आपको इस पे सेल ट्रेड प्लान करना होता है।
है ना। यहाँ पे देखो डबल बॉटम बन गया, है ना, 2 बार बॉटम बना यहाँ पे। तो इसकी जब ये नेक लाइन ब्रेक हो जाती है, जो बीच में इसका जो भी हाई होता है वो जब ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, बाय करते हो। सिंपल चीज है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे के सेशन में। अभी आप बस इतना समझो कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। एवरीवन, सभी लोग समझ गए कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं? हाँ सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है कैंडल स्टिक्स में? फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी को डाउट है कि सर फ्यूचर समझे नहीं, सर ऑप्शंस नहीं समझे? कुछ है ऐसा कि समझे नहीं सर? तरुण जी, नो आप सर। समझे? यस सर। ओके, लता जी, मुजेब जी, अभिनव जी, अर्पिता जी, संदीप जी, सभी लोग समझे? जिनका फर्स्ट लेक्चर है वो भी शायद मैंने सर एक्सप्लेन एकदम। रिजल्ट आपका ये के लेवल है बोलो बोलो। सर। रिजल्ट आपका क्या? रिजल्ट आपका Yes, sir. एक ही रहता है ना का? रिजल्ट रिजल्ट ऑफ आपका मतलब? एक ही कैंडल है, सेम रहते हाँ हैं हाँ, क्या? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता वहां पे, सेम आप कैंडल नहीं करनी है और होता। नहीं करनी सर? हाँ, क्या बोल सेल रहे हो आप? करनी है और बाई करनी है सर? आवाज नहीं आ रहा, आपका रिजल्ट वॉइस आपका थोड़ा एक ही ब्रेक हो रहा है। लेवल रहते हैं ना हाँ हाँ हाँ। सर? रिजल्ट आपका एक ही कैंडल सेम रहते हैं ना? सेल करनी है और हाँ, बाई करनी है सर? देखो ट्विजर टॉप जब बनेगा ना तो आप सेलिंग ट्रेड प्लान करते हो, क्या करते हो? जब ट्विजर टॉप बनेगा, टॉप पे बनेगा तो सेलिंग ट्रेड, और बॉटम में बनेगा तो बाइंग ट्रेड। डबल बॉटम बनेगा ना, दो साइड, मतलब ट्विजर बॉटम बनेगा, मतलब जो टॉप है, टॉप ऊपर के साइड जब होता है तो इसको अपन टॉप कहते हैं। अगर बॉटम में बनता है कुछ ऐसा डब्ल्यू जैसा तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल बॉटम। और एम पैटर्न जैसा बनता है तो इसको अपन डबल टॉप कहते हैं, ट्विजर टॉप कहते हैं, ठीक है। और जब ट्विजर टॉप बनेगा तो आप सेलिंग ट्रेड प्लान करोगे जब उसका नेक लाइन ब्रेक होगा, जो दो टॉप बने उसके बीच में जो लो होगा, वो लो जब ब्रेक होगा तो आप सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे। और जब डबल बॉटम बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो जो डब्ल्यू के बीच में जो दो बॉटम बने हुए हैं, उसके बीच में जो हाई रहता है ना, वो जब ब्रेक करता है तो आप बाइंग ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे, आप ज्यादा पैनिक मत होना। मैं जो पर्सनली ये चीज ट्रेड नहीं करता, बिकॉज मेरी कुछ अलग सेटअप्स है। डेफिनेटली मैं जो मेरा सेटअप है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर ट्रेड करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर वगैरह नहीं है। डेफिनेटली जो भी चीज आपको बेनिफिट देगी, प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्प करेगी, आप वो चीज ट्रेड करो। मेरा सिंपल फंडा है ना। मेरे लिए जो चीज वर्क हो रही है, डेफिनेट वो चीज आपके लिए भी वर्क होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करोगे 10 बार, 20 बार, 40 बार, 100 बार, 200 बार, सेम चीज को बार बार अगर देखोगे ना, तो डेफिनेटली वो चीज आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चलो फिर आज का सेशन अपन यहीं पे एंड कर देते हैं, बिकॉज कल के लेक्चर में अपन ये सारी चीजें देखेंगे कि एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है ना। फ्यूचर एंड ऑप्शन यस सभी सर। लोगों को क्लियर है, किसी को ट्रेड पंच करने में दिक्कत नहीं आएगी ना? सभी नो लोगों सर। को क्लियर है, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे ना जितने भी पर्सन ना, मुझे आप कल एक कोई भी शेयर बाय और सेल करके मुझे दिखा देना कि हाँ कि सर हमने किया, मतलब आप देखो बस, मुझे नहीं दिखाया तो भी चलेगा, बट आप देखो बस कि हो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। किसी शेयर को बाय करके देखो बस, बाय करो सेल करो कि कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज जब आप लाइव में ट्रेड करोगे ना तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि सर बाय ही नहीं कर पाए, सर सेल ही नहीं कर पाए। तो एक बार सिर्फ ट्राई करो ये सब चीजें, ठीक है। यस सर। चलो फिर सभी लोग जस्ट वन सर सेकेंड। एक बार आप ये बता दीजिए ना, वो फ्यूचर से ऑप्शन जो आप कर बताए हो, हाँ उसमें हाँ, वो बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, उसका मतलब क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोग को हो गया है, लेकिन ओके। प्रैक्टिकल कैसे? प्रैक्टिकली चलो, मैं हाँ, आपको है ना कल एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं पर्सनली वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ जब रियल मार्केट, लाइव मार्केट चालू होगा। अभी तो मार्केट बंद है, तो अभी तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ना कर पाना। इफ अगर आप कल मैं ट्राई करता हूँ, वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आप ठीक है उसको सर। देख लेना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलो फिर, बाय बाय एवरीवन, सभी लोग एग्जिट कर देना। कल सभी थैंक लोग यू टाइम पे सर। आ जाना, ठीक है।